चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र का दूसरा दिन है आज। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। 22 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा और कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। 23 फरवरी को सीएम मनोहर लाल पेश करेंगे बजट। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 23 फरवरी को सीएम मनोहर लाल बजट पेश करेंगे और हरियाणा विधानसभा का बजट सीएम मनोहर लाल पेश करेंगे बजट। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 23 फरवरी को सीएम मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। पेश किया है। और उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर लाइव जुड़ गई है। ईशा, जिस तरीके से आज बजट सत्र का दूसरा दिन है, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगा और इसी के साथ कांग्रेस की तरफ से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया गया है। तमाम जो कार्यक्रम है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? ईशा जी दिव्या, देखिए आज दूसरा दिन है बजट सत्र का और आज बीते कल राज्यपाल की तरफ से जो अभिभाषण दिया गया था उस पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा होगी और माना जा रहा है कि आज जो विपक्ष पार्टी है, मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस, उनके विधायकों की तरफ से हंगामा किया जा सकता है। और जिस तरीके से बीते कल भी विपक्ष की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था उसे स्वीकार कर लिया गया है और कल यानी कि 22 फरवरी को विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा होने वाली है और 23 फरवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर वित्त मंत्री के तौर पर बजट भी पेश करने वाले हैं। राज्यपाल के अभिभाषण की अगर बात करें तो उनकी तरफ से श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, श्री राम लल्ला की जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को की गई थी उसका जिक्र भी अपने अभिभाषण में उनकी तरफ से किया गया, साथ ही चंद्रयान का भी। और यहाँ पर देखिए किसानी मुद्दों की बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति शंभू बॉर्डर पर बनी हुई है, जो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है। थोड़ी ही देर में किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच जो हरियाणा सरकार है उनके ऊपर भी यहाँ पर दबाव बना हुआ है कि किस तरीके से किसानों को रोका जाए ताकि वो दिल्ली कूच ना करे। और ऐसे में राज्यपाल ने अपना अभिभाषण जो दिया है उसमें खासतौर से कहा गया है कि हरियाणा सरकार की तरफ से 14 फसलें MSP पर खरीदी जा रही है। इसके अलावा किसान सम्मान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भी करोड़ों रुपए 90,000 करोड़ के करीब किसानों के खाते में जो है ट्रांसफर किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफ स्थिति कहीं ना कहीं चिंताजनक बनी है किसानों को लेकर, दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा सत्र यहाँ पर चल रहा है। किस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाए उसका दबाव भी हरियाणा सरकार पर है, लेकिन अब देखना होगा कि किसान दिल्ली कूच कर पाते हैं या नहीं। लेकिन किसानों का ये कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे और इनके सब के बीच थोड़ी देर में हरियाणा का विधानसभा सत्र भी की कार्यवाही भी शुरू होने वाली है। जी इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि 23 फरवरी को सीएम मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है?
बिल्कुल, देखिए अगर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो वित्त विभाग जिस तरीके से उनके पास है, वित्त मंत्री के तौर पर वो अपना ये बजट 7वां बजट और आखिरी बजट पेश करने वाले हैं। और हरियाणा विधानसभा का जो ये बजट सत्र है पहले 2 चरणों में ये होने वाला था, 6 मार्च तक चलने वाला था, लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक होने के चलते अब माना जा रहा है कि 28 फरवरी के बाद कभी भी आचार संहिता देश में लग सकती है। और यही वजह है कि जो हरियाणा का बजट सत्र है वो 28 तारीख तक रखा गया है। और हरियाणा का बजट सत्र इसलिए अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में। आचार संहिता एक बार लग जाएगी तो उसके बाद हरियाणा, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले ही लोक लुभावनी घोषणाएं यहां पर हरियाणा सरकार भी कर सकती है, क्योंकि आखिरी बजट ये खट्टर सरकार का रहने वाला है। तो यहां पर देखना ये भी होगा, क्योंकि महिलाओं को लेकर अगर हम महिलाओं की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, युवाओं की बात करें, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है सरकार को। और विपक्ष का ये कहना है कि बेरोजगारी में नंबर 1 इस वक्त हरियाणा चल रहा है, महिलाएं कहीं ना कहीं असुरक्षित है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, किसानों की कहीं ना कहीं बदहाली हुई है। यही वजह है कि किसान सड़कों पर हैं, कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है। हालांकि पूर्ण बहुमत की अगर हम बात करें खट्टर सरकार की, बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार है, जेजेपी का साथ है और साथ ही निर्दलियों का भी साथ है। तो ऐसे में माना जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, लेकिन उसके बाद ये जरूर देखना होगा कि जो आखिरी बजट ये रहने वाला है सरकार का, उसमें क्या क्या लोक लुभावनी घोषणाएं सरकार कर सकती है। जी ठीक है ईशा, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी। आपको बता दें कि कल से हरियाणा के बजट सत्र की शुरुआत हुई और आज दूसरा दिन है।